दायकी की असल हकीकत, इबादत और फरमाबरदारी। ओलिवर जॉनसन की जानिब से आप सबकी सलामती हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि दायकी की हकीकत का इबादत और फरमाबरदारी से क्या ताल्लुक है? यकीनन हम दरियाफ्त करेंगे कि दायकी हमारी इबादती जिंदगी और खुदा के साथ फरमाबरदारी में क्या किरदार अदा करती है। जी हाँ, आज हम समझेंगे कि दायकी किस तरह हमारी इबादती जिंदगी और खुदा के साथ फरमाबरदारी में अपना अहम किरदार अदा करती है। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए आने वाले पैगामात से मुस्तफीद हो सके। चलिए अब वीडियो का आगाज करते हैं और खुदा के कलाम की रोशनी में दायकी की इबादती अहमियत को दरियाफ्त करते हैं। तारुफ। दायकी देना हमेशा से महज एक माली लेन देन नहीं रहा, बल्कि ये एक रूहानी अमल है जो इबादत, फरमाबरदारी और इमाम की नुमाइंदगी करता है। पुराने अहदनामे में दायकी की अदायगी को एक मुकद्दस नजराने के तौर पर पेश किया गया था जो खुदा की फराहमी और उसकी तमाम चीजों पर मलकियत को तस्लीम करता था। अपनी फसलों और रेवड़ का 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर लाने के जरिए खुदा के लोग ये जाहिर करते थे कि उनका भरोसा मादी दौलत पर नहीं बल्कि उस हस्ती पर है जो हर जरूरत को पूरा करती है। मलाकी नबी का सहीफा उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं और 10वीं आयत में दायकी को अहद की वफादारी के मसले के तौर पर बताया गया है, जहाँ दायकी को रोकना खुदा को ठगने के मुतरादिफ समझा जाता था, जबकि फरमाबरदारी के तौर पर आसमानी बरकत के दरवाजे खोले जाते थे। इमसाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत मजीद जाहिर करती है कि माल के साथ खुदा को इज्जत देना उसकी तमजीद करने और उसकी मर्जी के मुताबिक चलने का सीधा रास्ता है। जैसा कि जॉन स्टॉर्ट कहते हैं, सच्ची इबादत हमारी पूरी शख्सियत से होती है, यानी कि हमें अपने जिस्म, अक्ल और माल को खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की खिदमत के तौर पर पेश करना चाहिए। इसी तरह चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, हमारे नजराने हमारी इबादत की अखलास का सबूत है। लिहाजा दायकी देना खुदा के हुजूर महज अपने वसाइल पेश करने का मामला नहीं बल्कि ईमान, अकीदत और अहद की फरमाबरदारी का अमल है जो एक मसीही के दिल की कैफियत को खुदा के सामने जाहिर करता है और कलीसिया की रूहानी जिंदगी को तश्कील देता है। सियाको सबाक। दायकी देने की रिवायत पुराने अहदनामे से वाबस्ता है, जहाँ खुदा ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वो अपनी पैदावार और मवेशियों का 10वां हिस्सा खुदा के लिए अलग करें जो खुदा के लिए मुकद्दस हो। ये सिर्फ हैकल की खिदमत या कहनों की कफालत के लिए न था बल्कि सब चीजों पर खुदा की मलकियत और बादशाही को मानने का ऐलान था। काश्तकारी पर मबनी माशरे जैसे कि कदीम इसराइल में दायकी बनी इसराइल की पहली और बेहतरीन पैदावार की नुमाइंदगी करती थी। दरअसल दायकी वापस उसी खुदा को दी जाती थी जिसने बारिश, फसल और जिंदगी की सहूलियात बख्शी। मलाकी नबी का सहीफा उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं ta 10वीं आयत वाज़िया करती है कि इस अमल की नजरअंदाजी महज इक्तसादी नाकामी न थी बल्कि एक रूहानी खिलाफ वर्जी थी और अहद की वफादारी से इनहराफ था। साल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत दायकी को इज्जत अफजाई से जोड़ती है। ये जाहिर करती है कि पहला फल लाना खुदा की तमजीद और उसकी फराहमी पर एतमाद का इजहार है। बाइबल मुकद्दस की तारीख में दायकी हमेशा लोगों के दिलों का पैमाना रहा है जो उनकी फरमाबरदारी, ईमान और इबादत को नापता था। जैसा कि जॉन मैकार्थर ने कहा, निगहबानी इस हकीकत को मानने से शुरू होती है कि सब कुछ खुदा का है। इस एतबार से दायकी देना महज माली जिम्मेदारी नहीं बल्कि इबादत, अहद की वफादारी और खुदा के वादों पर ईमान का अमल है जो इनफरादी अकीदत और जमायत की रूहानी सेहत को तश्कील देता है। इस मौजू के 3 अहम नकात पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, दायकी से खुदा की मलकियत का एतराफ करना मकसूद है। दायकी इस ऐलान का नाम है कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं बल्कि खुदा का है। इमसाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत हमें याद दिलाती है कि अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदाबंद की ताजीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई में से लबरेज होंगे। इससे जाहिर होता है कि हमें अपने माली मामलात में खुदा को पहला मकाम देना जरूरी है। जॉन मैकार्थर कहते हैं, मुंतजिम होने का आगाज इस हकीकत के एतराफ से होता है कि हर चीज खुदा की मलकियत है और दायकी इसी हकीकत का अमली इकरार है। मार्टिन लूथर ने कहा कि हम सिर्फ खुदा
की मलकियत के निगरान है और दयक्की इस बात का एतराफ है कि खुदा ही सब चीजों का मालिक है। इसी तरह डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं कि जब हम खुदा को देते हैं तो हम सिर्फ वही लौटा रहे होते हैं जो पहले ही खुदा का था। लिहाजा हर दयक्की हम खुदा के हुजूर लाते हैं। ये इबादत का अमल है जो खुदा की मलकियत और बादशाही की इज्जत अफजाई करता है। दूसरा, दयक्की खुदा के साथ अहद के रिश्ते को मजबूत करती है। मलाकी नबी का सहीफा उसका 3 बाब और उसकी 8वीं तक 10वीं आयत जाहिर करती है कि दयक्की की अदम अदायगी दरअसल खुदा के साथ अहद की वफादारी को तोड़ने के बराबर है। इसलिए दयक्की सिर्फ माली फर्माबरदारी नहीं बल्कि खुदा के साथ ताल्लुक में वफादारी का अमली इजहार भी है। एफ ब्रूस लिखते हैं कि दयक्की अहद की जिम्मेदारी थी जो बनी इसराइल को याद दिलाती थी कि वो खुदा के सामने वफादारी के साथ जिंदगी गुजारने के पाबंद हैं। एंड्रयू मरी कहते हैं कि दयक्की का अमल मोहब्बत और फर्माबरदारी के रिश्ते को मजबूत करता है जो इंसान और खुदा के दरमियान कायम है। इसी तरह J.I. पैकर ने बयान किया कि फर्माबरदारी अहद पर ईमान का अमली इजहार है। दयक्की देना खुदा के साथ अपनी वफादारी को जिंदा रखना है। जब एक मसीही ईमान से दयक्की देता है तो वो सिर्फ हदिया ही नहीं देता बल्कि खुदा के अहद पर अपने एतमाद को ताज़ा करता है और खुदा के साथ रफाकत में चलता है। तीसरा, दयक्की बरकत और खिदमत के दरवाजे खोलती है। खुदा बाप दयक्की के अमल के साथ बरकत का वादा जोड़ता है। मलाकी नबी के सहीफे उसके 3 बाब की 10वीं आयत में खुदा अपनी कौम को चैलेंज करता है कि मुझे आजमा कर देखो और यकीन दिलाता है कि वो आसमान के दरीचे खोल देगा और बेशुमार बरकतें उंडेलेगा। चार्ल्स स्पर्जन ने इस आयत के मुतालिक यूं कहा, खुदा के वादे हमारी फरमाबरदारी से वाबस्ता हैं। जब हम देने में उस पर भरोसा करते हैं तो आसमान के खजाने खुल जाते हैं। जॉन वेस्ली ने भी फयाजी की हौसला अफजाई करते हुए कहा, जितना कमा सकते हैं कमाएं, जितना बचा सकते हैं बचाएं, जितना दे सकते हैं दे। ऐसा देना ही हकीकी मसीही खुशी और खिदमत की तरफ ले जाता है। मजीद ये कि मैथ्यू पॉल ने कहा, वादा की गई बरकतें सिर्फ ज़ाहिरी इजाफे तक महदूद नहीं बल्कि रूह और जान की खुशहाली तक फैली हुई है। इसी तरह दयक्की नुकसान नहीं बल्कि खुदा की दी गई कसरत और उसकी बादशाही में गहरी खिदमत के अमवाकों की राह है। हासिल मुताला, 10वां हिस्सा देने का असल मकसद रकम की मिकदार में नहीं बल्कि उस रूप में है जो इस अमल के पीछे कार फरमा होती है। खुदा चाहता है कि उसके लोग खुशदिली और वफादारी से दें और ये समझें कि 10वां हिस्सा देना इबादत और फरमाबरदारी का एक कदम है। जब ईमानदार 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर लाते हैं तो वो ऐलान करते हैं कि खुदा ही उनका हकीकी मुहैया करने वाला है और उनकी जिंदगियों और उनके वसाइल उसी के हैं। मलाकी नबी के सहीफे के 3 बाब की 10वीं आयत में खुदा अपने लोगों को एक अनोखा चैलेंज देता है कि उसे आजमा कर देखें और खुदा ने वादा किया है कि वो अपने लोगों की वफादारी के बदले में उन्हें वाफिर बरकत देगा। ये बरकत सिर्फ मादी खुशहाली तक महदूद नहीं बल्कि रूहानी तरक्की, खुदा पर गहरा भरोसा और कलीसिया के जरिए दुनिया पर असर डालने के मुतरादिफ है। जैसा कि R.C. स्प्रोल ने कहा, फरमाबरदारी इबादत की आला तरीन शक्ल है क्योंकि ये जिंदगी के हर पहलू पर खुदा की बादशाही को तस्लीम करती है, यहाँ तक कि हमारे मालो दौलत पर भी अपने असरात छोड़ती है। इसी तरह जॉन पाइपर ने वजाहत की, खुदा ने 10वां हिस्सा देना एक ईमान बढ़ाने वाली मश्क के तौर पर मुकर्रर किया है ताकि हम अपने माल की बजाय खुदा की कुदरत पर भरोसा करना सीखें। जब मसीही इस रूप के साथ 10वां हिस्सा देना अपनाते हैं तो ये बोझ नहीं रहता बल्कि मोहब्बत और वफादारी का खुशी से किया जाने वाला इजहार बन जाता है। आखिरकार 10वां हिस्सा देना दिल की हालत को जाहिर करता है, ऐसा दिल जो खुदा पर ईमान रखता है, अहद में वफादारी से चलता है और बरकत अता करने वाले की कुदरत पर भरोसा रखता है। अगर आज की वीडियो ने आपको दयक्की की
असल हकीकत, इबादत और फरमाबरदारी के बारे में नई मालूमात फराहम की हैं, तो अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीजों अकारब के साथ शेयर करें, ताकि वो भी खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सकें। हम आपकी राय और सवालात के मुंतजर हैं। बराह करम कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात और सवालात जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल और खौफ खुदा के साथ उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई आने वाली वीडियोस के वसीले से हमेशा खुदा के कलाम की मजीद गहराइयों को दरियाफ्त करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और उनकी बरकत आप सबके साथ हो। आमीन।